ये कहानी है राजा खेड़ा शहर की। राजा खेड़ा में 3 दोस्त रहते थे, गौरव, शुभम और राहुल। तीनों ही बहुत घनिष्ठ मित्र थे। ना ये तीनों कभी लड़ते और ना ही कभी झगड़ते। एक दिन गौरव और शुभम शहर के एक मशहूर पार्क में बैठे थे। तभी वह तय करते हैं कि अरे शुभम, चलो आज अपने अपने सपनों के बारे में बात करते हैं। बोल तो तू ठीक ही रहा है। शुभम इतना बोलता ही है कि तभी वहाँ राहुल आ जाता है और बोलता है, अरे भाइयों, क्या बातें हो रही हैं? अरे कुछ नहीं, हम तो थोड़ी देर पहले ही आए थे यार। सोच रहे थे कुछ बातें ही कर ले। ये तो अच्छी बात है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करो। इतना बोलते ही वो तीनों बैठ जाते हैं और बातें शुरू हो जाती हैं। मैं सोच रहा था एक खेत ले लूं, उसी में खेती करके आगे का जीवन व्यतीत कर लूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात। सोच तो मैं भी रहा था कि एक भैंस ले लूं यार। तो देर किस बात की, ले आ जल्दी। इसके आगे कुछ भी राहुल बोलता उससे पहले ही गौरव बोल पड़ता है, भैंस तो तू ला रहा है, लेकिन याद रखना वो भैंस मेरे खेत में नहीं जानी चाहिए बेटा। ये क्या बात हुई? वो तो भैंस है, अगर जाएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? दोनों में बहस चल ही रही थी कि तभी राहुल और भड़का देता है, ओझे, तो ते खेत में भैंस घुसाए बे की बात कर रो। इतना सुनते ही गौरव भड़क जाता है और बोलता है, भैंस तेई है और बाएं तू ही रोकेगो। देख रहे तो ये बुरी लगे चाहे भली लगे, भैंस तो नहीं रुकेगी, वो तो खेत में जाएगी। तो बेटा एक बात याद रखना, अगर खेत में भैंस घुसी तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं नहीं रोकूंगा, तू कर क्या लेगा? इन दोनों में बहस हो रही थी और ये सब राहुल खड़ा खड़ा देख रहा था। तभी गौरव बोलता है, दोस्ती गई भाड़ में, अगर भैंस खेत में घुसी तो भैंस तो बाद में मारेंगो, तो ये पहले मारेंगो। मेरा भैंस तो अब खेत में घुसेगी, और तू मारने की तो छोड़, हाथ भी लगा के दिखा देना। इतना सुनते ही गौरव आग बाबूला हो जाता है, बोलता है, अच्छा तो ये ले, ये रहा मेरा खेत, तू अपनी भैंस जा में घुसाए के दिखा। इतना बोलते ही गौरव जमीन पर एक खेत बना देता है। तभी शुभम बोलता है, अच्छा ये तेरा खेत है, तो ये रही मेरी भैंस, और ये घुस गई खेत में। शुभम इतना बोलता ही है कि तभी राहुल बोल पड़ता है, ए ओ गौरव, जाने तो ते खेत में भैंस घुसा दई। ये सुनकर गौरव गुस्से में शुभम को चाटा मार देता है। ये देखकर राहुल फिर से तर्क देते हुए बोलता है, ओ यार, जोर से लग गई होगी, मैं तो ना सहता। ये सुनते ही शुभम भी चाटा मार देता है और उन दोनों में मारपीट होने लगती है। मारपीट काफी समय तक चलती है। फिर गौरव एक डंडा जोर से शुभम के सिर पर मार देता है। शुभम के सिर से खून बहने लगता है। तभी राहुल भाग कर आता है और दोनों को रोक देता है। तभी शुभम बोलता है, मैं अब प्रधान के पास जाऊंगा और तेरी शिकायत करूंगा। ये है यहाँ के प्रधान कन्हैया सिंह। इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये एक नंबर के हरामी और आलसी आदमी, और लेन देन के मामले में तो पूछो ही मत। जिसका पैसा ले लिया है उसका आज तक दिया नहीं, और जिसे दिया है उसके मुंह में हाथ डालकर निकाल लिया है। अब तीनों ही प्रधान के घर आ जाते हैं। प्रधान उनसे पूछता है, क्या हुआ, कैसे आना हुआ? राहुल प्रधान को सारी बातें विस्तार से बताता है। तभी प्रधान बोलता है, अच्छा ये बात है, तो फिर ठीक है, चलो मुझे अपना खेत और भैंस दिखाओ, उसके बाद ही मैं फैसला करूंगा। लेकिन खेत और भैंस तो है ही नहीं। तुम झगड़े क्यों? ये मेरे खेत में भैंस घुसा रहा था। तो फिर खेत कहाँ है? वो तो मैं खरीदूंगा। अरे जब खरीदा ही नहीं है तो फिर लड़े क्यों? अरे कितनी बार बोलूं, इसने अपनी भैंस मेरे खेत में घुसा दी थी। इतना सुनते ही प्रधान जमीन पर गिर पड़ता है। सीख, जो चीज है ही नहीं उसके लिए लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। इससे अच्छी दोस्ती में भी दरार आ जाती है।